प्लीज माफी के साथ आप समय सबका ध्यान रखिए ना प्लीज। आलोक जी, सईद भाई, डॉक्टर जफर, हाँ आप जवाब दीजिएगा लेकिन हमारा भी जवाब दे दीजिए। अरे सुनिए तो सर, डॉक्टर जफर, आम आदमी से ठीक है, आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन गुजरात में पिछले 27 साल से, अगर हम गलत नहीं हैं तो विनोद जी, अजय जी बता देंगे, आप थोड़ी आम आदमी पर भी बात कर लीजिए, उसके मुद्दे भी बता दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के मुद्दे के अलावा, और जवाब दीजिए आलोक जी की बात का। देखिए, पहली बात तो कह रहा हूं कि जब बाटला हाउस के बारे में जिक्र किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो वहां पर कौन गया था, किस पार्टी के लोग गए थे? आंसू बहाने? तो क्या हकीकत नहीं जानना चाहिए देश की जनता को? और अगर देश की जनता की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो इसको डराना कहते हैं। डरा के तो आपने रखा मुस्लिम समाज को, तुष्टीकरण की और उनको डरा डरा के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आज आप देखिए, अगर पूरे केस के इतिहास, राइट क्यों होता था? इन लोग राइट कराते थे, मुस्लिम समाज को डराते थे, एक कोने में खड़ा कर देते थे और उनको कहते थे मैं प्रोटेक्शन दूंगा तो वोट दो, हम प्रोटेक्शन देंगे। वो सब खत्म हो गया। ना कर्फ्यू है, ना डर है, ना कोई भय है। सब बिजनेसमैन बिजनेस करता है, पढ़ने वाले पढ़ना करते हैं, नौकरी वाले नौकरी करते हैं। किसी को न डर है, न कोई भय है, न कोई कर्फ्यू है। और आज का नौजवान तो जानता भी नहीं कर्फ्यू क्या है। इसलिए कि कर्फ्यू का पूरा माहौल जो है, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों को डराने के लिए करती थी, तुष्टीकरण करती थी, देती कुछ नहीं थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए सब लोग जानते हैं कि आप उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और उन लोगों को डराया, और जब जरूरत पड़ा तो उनको इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाटला हाउस का जिक्र किया। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आप देख लीजिए कि इनका रोल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी का। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को कभी खुश और कभी इसका इस्तेमाल, लेकिन सब नजर सिर्फ वोट बैंक पे रहती थी। दूसरी बात कहते हैं, अरे भाई आज की जनता विकास देख रही है ना। आज आप देखिए किस चीज के बारे में बात करेंगे? सड़कें यहाँ अच्छी, फैक्ट्री, सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां यहाँ पर, सबसे ज्यादा एफडीआई, सबसे ज्यादा खुशहाली का माहौल, सबसे ज्यादा जो है आप जो है विकास जो है वो इस प्रदेश में हो रहा है। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप सोचिए 20% ऑफ द जीडीपी जो है वो यहां से आएगी, इसलिए कि यहाँ पर निवेश भी हो रहा है, लोगों का कॉन्फिडेंस है और लॉ एंड ऑर्डर सही है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं, यहाँ पर कॉलेज बढ़ रहे हैं, आपके मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है। और इनके समय में जो था सब उस वक्त से उठा कर देख लीजिए, 15 यूनिवर्सिटी थी, आज जो है 133 यूनिवर्सिटी है। आप वहां मेडिकल सीट देखिए, 500 सीट थे, आज 5357 सीट है। ऐसे हर जगह पे, चाहे डॉक्टर जफर समाप्त कीजिए, दूसरे स्टेट में जाके मेडिकल कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन आज सबसे बड़ा जो मुद्दा था उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बताया है, और इन लोग जो डरा डरा के जो इस्तेमाल करते हैं उससे आगाह किया है। देश की जनता अच्छे भली भांति जानती है कि यहाँ पर आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस का रोल जो है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, अजय सर, विनोद सर हमारे साथ है। विनोद जी, जिस तरह से डॉक्टर जफर ने अपनी उपलब्धियां गिनाई बीजेपी सरकार की, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सब जो डॉक्टर जफर ने गिनवाया यही कह देते तो गुजरात की जनता वोट दे देती और प्रचंड बहुमत मिल जाता, रिकॉर्ड जो 150 प्लस मान रहे हैं वो हो जाता। या विनोद सर, आपको लगता है कि आतंकवाद वाकई मुद्दा है जिसका उल्लेख करना पड़ गया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए सईद भाई, पिछले कम से कम 20 वर्षों से आप देख लीजिए, किसी भी राज्य का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है हिंदुत्व। और हिंदुत्व का ध्रुवीकरण जो है वो चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसमें आखिरकार आते आते पूरी पार्टी हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की लाइन पर आ जाती है। और ये बात मैं शुरू से, जब गुजरात का चुनाव शुरू हुआ था तब भी मैंने कहा था कि आप गुजराती अस्मिता और हिंदुत्व का ध्रुवीकरण, ये दो, अब वो ध्रुवीकरण राष्ट्रवाद के नाम पर भी हो सकता है, आतंकवाद के खिलाफ भी हो सकता है नाम लेकर के, पाकिस्तान भी उसमें आ सकता है, उसमें सद्दाम हुसैन भी आ गए, तो ये सब तरीका यही है दरअसल, क्योंकि ये उसका हमेशा टाइम टेस्टेड जो है राजनीतिक हथियार है, औजार है। उत्तर प्रदेश में अभी 80-20 आ गया था, कहीं शमशान कब्रिस्तान आ गया था, तो ये कुल मिलाकर के हर चुनाव में, और उसको सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है, भाजपा को इसमें अभी तक कामयाबी मिलती आई है। तो जब तक ये ध्रुवीकरण का हथियार, राजनीतिक हथियार, मतलब मेरा कहने का मतलब जो है दांव, ये जब तक कामयाबी दिलाता रहेगा पार्टी को, तब तक पार्टी इसको इस्तेमाल करती रहेगी। और ये सिर्फ भाजपा पे नहीं लागू होता है,
ये दूसरी पार्टियों में भी लागू होता है। जो विनोद सामाजिक सर न्याय की पार्टियां हैं आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय समाप्त हो गया और अजय सर क्षमा आपका नंबर नहीं आ पाया। सैयद जफर इस्लाम, डॉक्टर जफर, आलोक शर्मा जी, अजय उम्मर जी, विनोद अग्निहोत्री जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद। कांग्रेस 125 के बाद ये भविष्यवाणियां हो रही है। अजय सर, विनोद सर, हम आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन समय आज्ञा नहीं देता। बहुत धन्यवाद।